हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे अदानी ग्रीन के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी का ये काम करते हैं, सोलर पावर, विंड पावर, हाइब्रिड पावर, सोलर पार्क्स, जैसे आप इनकी वेबसाइट पे देख रहे हैं। सोलर पार्क, विंड पार्क, हाइब्रिड पार्क, सोलर पार्क, इस सब में काम करते हैं और इनका एम है, जो आप साइट पे देख रहे हैं, 25 गीगावाट बाय 2025 तक पहुंचने का इनका टारगेट है। अगर आप देखेंगे जो इनकी बिजनेस है वो 14,195 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो इस टाइम है इनका। 80 लोकेशंस पर है, 11 स्टेट्स में है। 4373 मिलियन यूनिट्स जनरेट किए हैं इन्होंने। 4 मिलियन टन्स इक्विवेलेंट ऑफ CO2 सेव किया है। बिजनेस देखेंगे सोलर पावर में, जो ऑपरेशंस में है, इन ऑपरेशन 2403 मेगावाट और 8425 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये है सोलर पावर का। विंड पावर में 397 मेगावाट इन ऑपरेशन है और 1280 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाइब्रिड पावर में जो है अंडर कंस्ट्रक्शन 1690 मेगावाट के आसपास का अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आप देख सकते हैं सोलर, विंड पावर, हाइब्रिड पावर तीनों वर्टिकल्स में ही है और कुछ इन ऑपरेशंस हैं और कैपेसिटीज को काफ़ी मैनीफोल्ड से कर भी रहे हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट 3-3.5 गुना है, यहाँ से भी देखेंगे तो 3 गुना के आसपास है। तो देखेंगे कि ये साइट है इनकी, अच्छी साइट है। अदानी ग्रीन का अगर शेयर देखें, जो न्यूज़ में रहा था, काफ़ी मल्टीफोल्ड इसने रिटर्न्स बना के दिए हैं। हम चार्ट पे इसे देखेंगे। जो शेयर ये बंद हुआ है 1041 पे बंद हुआ है, 0.46% ऊपर। जो इसका डे लो था कल का, 985 रुपये बनाया था इसने और 1057 रुपये जो है हाई था। 52 वीक हाई की बात करें तो 1220 का है और लो की बात करें तो 111 रुपये 90 पैसे के आसपास का लो है। तो अगर लो और हाई को कंपेयर करेंगे तो 10-11 गुना के आसपास का ये शेयर बनता है। जो स्ट्रेंथ इनकी बनती है, जो साइट पे दिखाई गई है, इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो इम्प्रूव कर रहा है इनका। अगर मार्केट कैप को देखेंगे तो 1,62,892 यानी 1,63,000 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है। रिजल्ट्स इनके देखते हैं, क्या ये जो मार्केट कैप है ये मतलब कि डिजर्व करते हैं इतने। अगर अदानी ग्रीन के बारे में आप देखेंगे तो जैसे मैंने बताया 1,63,000 करोड़ की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है अभी। मार्केट प्राइस जो है 1042 का है और ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.23 की है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 9.97% के आसपास की है। डिविडेंड नहीं देते ये लोग। बुक वैल्यू जो है 13.8 की और प्राइस देखिए आप कहाँ पर चल रहा है। अगर चार्ट पे देखेंगे तो जो प्राइस है 200 DMA से ऊपर ही काम कर रहा है। आप देखिए काफ़ी टाइम से 200 DMA से ऊपर ही बना हुआ है। प्रोज में जो डेटर डे हैं इनके वो इम्प्रूव हुए हैं। पहले जो 149.87 इनकी एवरेज डेज थी वो 106.03 डेज हो गई है। डेटर डे होते हैं जो ये आगे से अपनी सर्विसेज देते हैं, उसके अगेंस्ट जो ये पैसा लेते हैं। तो जो क्लाइंट से जो पैसा लेते हैं, पहले 150 डेज का ऑलमोस्ट साइकिल था जो इनको पैसा वापस आता था और अब जो है इम्प्रूव होकर 106 के आसपास के रिटर्न पैसा आता है। इसका इफेक्ट बिजनेस पे कैसे पड़ता है? अगर 150 डेज में इनका पैसा वापस आता है, इनको जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती थी नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में और मनी को सर्कुलेशन करने में, तो लोन्स लेने पड़ते थे, लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। अब ये इम्प्रूव होकर 106 डेज हो गए हैं। अगर ये और भी ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं तो इनके जो बिजनेस साइकिल है और फाइनेंशियल्स हैं उस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अगर ये और ज़्यादा इसे इम्प्रूव कर लेते हैं, 60 डेज या 50 डेज के आसपास इसे ले आते हैं, तो काफ़ी अच्छा इनका इम्पैक्ट पड़ेगा अपने बिजनेस पे। क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले कुछ क्वार्टर्स को अगर कंपेयर करते हैं, जो सेल्स है 437 से इंक्रीज की है 612 के आसपास की। और जो OPM है, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, किसी कंपनी के लिए हर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, 48% से इंक्रीज करके 82% के आसपास गए हैं ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 211 करोड़ से इंक्रीज हुआ है और 504 के आसपास पहुंचा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर नेट प्रॉफिट देखें तो -14 से इंक्रीज होके, जो पहले -14 चल रहा था, इंक्रीज होके 19 करोड़ के आसपास हुआ है। आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है 504 करोड़ का इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया था, बट नेट प्रॉफिट जो है सिर्फ 19 करोड़ का बचा। तो डेट जो है, जो इंटरेस्ट
है 483 करोड़ का, और डेप्रिसिएशन वो उसमें से माइनस होके ऑलमोस्ट 19 करोड़ के आसपास का इनके पास जो है प्रॉफिट बचा है, नेट प्रॉफिट। तो डेट बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसके ऊपर। अगर ईयर कंपेयर करें पिछले कुछ सालों को, तो सेल्स जो है 502 से इंक्रीज होकर 2020 में 2550 करोड़ के आसपास की हो गई है, 5 गुना के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 80% से घटा है, ये 57% के आसपास हुआ है। पहले भी ये 57% के आसपास आया है और अब भी 57% के आसपास काम कर रहे हैं, बट 64% यहाँ दिखाया है। ट्रेलिंग 12 मंथ का जो प्रॉफिट है वो 64% है, यानी यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 403 करोड़ से इंक्रीज करके 1450 करोड़ के आसपास का हुआ है पिछले 3-4 सालों में। नेट प्रॉफिट माइनस में जो चलते रहे -47 से -23 के आसपास हुए हैं। ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर देखेंगे तो 37 करोड़ का ये है पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। अगर देखेंगे तो इंटरेस्ट बर्डन, अगर 1450 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था और 995 का ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो और डेप्रिसिएशन वगैरह मिला के जो है अदर खर्चे जो भी हैं कंपनी के, उसको मिला के ये नेट -23 में आते हैं। इतना प्रॉफिट होने के बाद भी जो इंटरेस्ट बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है। अब इनकी बैलेंस शीट में देखते हैं कि डेट कितना है, रिजर्व्स कितने और एसेट्स कितने हैं। बोरिंग जो डेट है इनकी 4347 करोड़ से इंक्रीज होके, और हर साल इनकी जो डेट है वो इंक्रीज हो रही है। 4347 से 9800, 11000, 14000 और अब 19000 के आसपास पहुंच रही है। जो डेट इंक्रीज होती है वो क्या होती है, आपके प्रॉफिट्स को खा जाती है पूरी तरह से, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और जितना आपका बिजनेस आपको प्रॉफिट देता है उतना ही आप इंटरेस्ट, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं, तो आपकी जो कंपनी है लॉस में चलती है। रिजर्व्स जो हैं -71 से 658 के हो गए माइनस, और एसेट्स जो हैं 6160 से 24,724 के आसपास एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, बट रिजर्व्स जो है माइनस हुए हैं, और डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी के ऊपर, जो कि एक मेजर इशू नज़र आता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो 66.58 से डिक्रीज करके 47.92 जो है एक सेबी की जो अपर लिमिट है 75% ही प्रमोटर्स होल्ड कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से ये सही बनता है। FII का जो स्टेक है 10.90 से इंक्रीज होकर 22.43 का स्टेक है, और FII देखेंगे तो आप काफ़ी FIIs हैं इसके अंदर, और स्ट्रॉन्ग हाथों में सारे के सारे शेयर्स हैं, कोई इतनी जल्दी निकलने वाला नहीं है। प्रमोटर भी देखेंगे तो आप काफ़ी प्रमोटर्स हैं इसके अंदर, तो पैसा जो शेयर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाथों में है। DII का 0.7% ही है, सिर्फ 0.27%, और पब्लिक का 2.39% ही है। मतलब कि जो फ्री फ्लोट्स जो शेयर्स हैं वो बहुत कम है इसके, इसलिए जो शेयर की मूवमेंट है वो ज़्यादा होती है। ऑपरेटर्स इसको इजीली चला सकते हैं, तो जो मूवमेंट है वो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा हुई है। अगर अदानी एनर्जी की एक न्यूज़ को देखें, अदानी ग्रीन एनर्जी इंडिया हॉटेस्ट स्टॉक हैज लेसर नॉन FPIs। अब देखेंगे दी वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक हो गया इस टाइम पे इन टर्म्स ऑफ कस्टमरी पैरामीटर्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग एंड बुक वैल्यू मल्टीपल इज एन इंडियन क्लीन एनर्जी कंपनी डेट ओनली गॉट लिस्टेड 2 years बैक। Adani Green Energy has a net worth of 2600 crore while its market capitalization was rupees 1.62 lakh crore at the end of Thursday trade। मतलब कुछ दिन पहले ये 1,62,000 करोड़ का था, जो भी मैंने आपको बताया, और इसकी जो नेटवर्थ है वो 2600 करोड़ है, और मार्केट कैप जो है 1.62 लाख करोड़ है। तो बताया गया है कि मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक ऑफ द, मतलब दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक है ये। अगर आप यहाँ देखेंगे, आज का जो टॉपिक था बताने का, और इनका जो मैंने मिशन दिखाया था आपको कि ये 25 गीगाहर्ट्ज़ तक, ये देखिए 25 गीगावाट तक पहुंचना चाहते हैं 2025 तक। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी जो 15 दिसंबर को है एक फाउंडेशन स्टोन रखने वाले हैं 30,000 मेगावाट का गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये प्रोजेक्ट जो है आप देखेंगे पूरा इसके हाईलाइट करेंगे, जो 15 दिसंबर को स्टोन रखा जाना है इसका, ये इंडो पार्क बॉर्डर के पास में है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिट किया था 175 गीगावाट रिन्यूअल कैपेसिटी लगाने का 2022 तक। तो गुजरात में 1 लाख हेक्टेयर जो है वेस्ट लैंड नियर कावड़ा 72 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ भुज नियर इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान इन कच्छ फॉर ग्रीन पार्क। 1 लाख हेक्टेयर जो है ज़मीन अलॉट की गई है, वेस्ट लैंड अलॉट की गई है इस प्रोजेक्ट के लिए। 175 गीगाहर्ट्ज़ का जो टारगेट था उसमें से 30 गीगावाट का ये रिन्यूअल पार्क बनाया जा रहा है।
तो सब क्लियरेंस इसमें हो चुके हैं। अप्रैल 2020 में सब इसके जो डिफेंस फोर्सेस से थे, क्योंकि बॉर्डर के पास में जो ज़मीन है तो वहाँ से सब क्लियरेंस हो चुका है। और 72,600 हेक्टेयर की जो ज़मीन है उसमें से अलॉट की गई है। 72,600 हेक्टेयर आइडेंटिफाइड लैंड अलॉट की गई है। अब ये 72,600 में 2 जोन बना रहे हैं। ये 49,600 हेक्टेयर हाइब्रिड पार्क जोन जो है वो, उसके अंदर विंड और सोलर के दोनों पावर प्लांट्स लगेंगे, जिसकी कैपेसिटी होगी 24,800 मेगावाट। और दूसरा जो जोन होगा उसके अंदर एक्सक्लूसिव विंड पार्क जोन बनाया जाएगा, जो की कैपेसिटी होगी 23,000 हेक्टेयर में जो बनाया जाएगा। वो एक्सक्लूसिव जो है विंड पार्क के लिए होगा 23,000 हेक्टेयर में, और 49,600 हेक्टेयर के अंदर जो होगा वो 24,800 मेगावाट के सोलर और विंड दोनों ही लगाए जाएंगे। इसका अदानी ग्रीन से क्या लिंक है वो आपको मैं अभी आगे बताऊंगा। अब आप देखेंगे इसके अंदर द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर इनवाइटिंग एप्लीकेशन हैज अलॉटेड लैंड टू 6 डेवलपर्स। इसके अंदर आप देखिए लैंड हैज बीन अलॉटेड टू अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अदानी ग्रीन को जो दी गई है 19,000 हेक्टेयर दी गई है। सर्जन टेलर्स यानी सुजलोन एनर्जी को यहाँ पे दिखाया गया, सुजलोन यानी 9500 हेक्टेयर, एनटीपीसी को 9500 हेक्टेयर, गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कंपनी 4750 हेक्टेयर, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन 6650 हेक्टेयर, ये ज़मीन इनको अलॉट की गई है। अदानी ग्रीन इसके ऊपर जो कैपेसिटी लगाएगी 9500 मेगावाट लगाएगी। सुजलोन जो है 4750 मेगावाट, GIPCL 2375 मेगावाट, GSCL 3325 मेगावाट, NTPC 4750 मेगावाट। आप यहाँ क्लियर दे सकते हैं अदानी ग्रीन यहाँ पे कैपेसिटी लगाने जा रही है 15 दिसंबर को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी फाउंडेशन स्टोन रखने वाले हैं ग्रीन पार्क के लिए, जो सोलर पार्क ये बन रहा है उसके लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो 2300 का जो मैंने बताया विंड जोन एक एक्सक्लूसिव बनेगा, वो जो ज़मीन अलॉट की गई है वो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को अलॉट की गई है, जो वहाँ पर विंड जो प्रोजेक्ट है उसको लगाएगा। अब जो करंट पीक कैपेसिटी है गुजरात की वो 18 गीगावाट है, 18,000 मेगावाट है। आउट ऑफ स्टेट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है 35,500 मेगावाट है गुजरात की जो कैपेसिटी है। इसके अंदर अभी और भी स्कोप बचता है। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ से भी ये और ऊपर जा सकते हैं। आप देखिए देयर हैज बीन ए 10-fold इंक्रीज इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी फ्रॉम 1170 मेगावाट इन 2008 टू 11,264 मेगावाट। 1170 से 11,264 मेगावाट हो गया है पिछले 12 सालों में। तो यहाँ से 10-fold का इंक्रीज हुआ है, और यहाँ से और भी अभी कैपेसिटी बचती है कि यहाँ से और भी ज़्यादा कैपेसिटी लगाई जा सकती है। तो ये है अदानी ग्रीन से जुड़ी हुई खबर। और 15 दिसंबर को जब ये आएगा तो शेयर प्राइस पे कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमें देखने को मिलेगा। जैसा इन्होंने मिशन भी बताया है, इनको ग्रो करना है, बट शेयर प्राइस को देखते हैं चार्ट के ऊपर क्या उसके रिजल्ट्स जो हैं, इतनी डेट है उसके ऊपर, इतना लॉस वो कर रहे हैं, क्या इतना मार्केट कैप वो डिजर्व करते हैं। तो जो स्टॉक है आपने देखा 2 साल पहले लिस्ट हुआ है ऑलमोस्ट, और 43-44 रुपये के आसपास चला करता रहा। उससे पहले ये 30-32 रुपये था 2019 में जब लिस्ट हुआ था। उसके बाद ये सीधा पहुंच गया है 1220 के आसपास। ये देखिए अभी इसने रिसेंटली हाई बनाया 1220 का 24 नवंबर को। तो आप देखेंगे कोविड से पहले ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया करता था 220-21 के आसपास। इसने यहाँ टाइम स्पेंड किया, उसके बाद ये कोविड में नीचे भी आया ऑलमोस्ट 117-18 के प्राइस के ऊपर, और उसके बाद इसने यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ से सीधा हाई बनाया, और हाई बनाने के बाद जो कि 486 का हाई है ऑलमोस्ट 500 के आसपास का। फिर इसमें करेक्शन आई लगभग 300 रुपये के आसपास, यानी 40%, 500 से 300 आना 40% के आसपास इसमें करेक्शन आई। कुछ ही टाइम में ये कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट होने के बाद ये फिर इसने अप मूव दिया और अपने पुराने हाई को ब्रेक किया जो 500 का था। वहाँ से फिर ये ऊपर गया। यहाँ देखेंगे कि आप लगभग 687-700 के आसपास, 697 के आसपास 700 का इसने हाई बनाया, और जो फिर करेक्शन हुई इसके अंदर 666, यानी 140 रुपये के आसपास की इसमें करेक्शन हुई, यानी 20% के आसपास की करेक्शन हुई। अगेन इसने इस लेवल को ब्रेक किया और ये ऊपर गया। यहाँ पर देखेंगे 750 बनाया इसने, करेक्शन हुई, अगेन ये ऊपर गया, हल्की सी करेक्शन हुई, फिर ये ऊपर गया। इस लेवल से ये अच्छा ऊपर गया 812 से 50% के आसपास ये ऊपर गया है 1220 के आसपास। क्या इस लेवल पे लेना चाहिए? क्या फंडामेंटल इसे सपोर्ट करते हैं? इसमें 40% जो करेक्शन है वो नॉर्मल करेक्शन है।
40% तक की करेक्शन मैंने आपको पहले भी दिखाया, उसके बाद ये लेवल को तोड़ता है। यहाँ पर देखेंगे 40% की 500 से 300 आना, 700 से 560 का आना, 20% की करेक्शन। अभी 1220 से ये जो है 1000 के आसपास आया हुआ है। तो अभी जो स्टॉक का प्राइस है 1041 है, 1040, बट 985 को इसने इंट्राडे में टच किया था कल। तो आप देखेंगे कि 20% के आसपास की करेक्शन ऑलरेडी इसके अंदर हो चुकी है, बट अभी एक बबल स्टेज में है ये, और ये नीचे आ सकता है अभी। बट कुछ न्यूज़ की वजह से और फ्री फ्लोट जो स्टॉक्स हैं इसके बहुत ही कम है मार्केट में, जैसे मैंने आपको प्रमोटर होल्डिंग में बताया, सारे FII के पास हैं या प्रमोटर्स के पास हैं, ओनली 2-2.5% जो है पब्लिक के पास हैं। तो ऑपरेटर्स जो हैं इसको अच्छा मूव करवा सकते हैं किसी भी लेवल पे। तो ये यहाँ से नीचे भी आ सकता है, नीचे जो बनता है इसका 40% का तो आपको रख के चलना चाहिए। 1220 का मतलब 780 रुपये के आसपास आपको इसका स्टॉप लॉस ये यहाँ तक आ सकता है, 780 तक यहाँ तक ईजिली आ सकता है। ये जो इसका पीक था यहाँ तक ईजिली आ सकता है। तो यहीं से इसने ब्रेक किया था। आप देखिए इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ही इसने अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, और इसको ये रिट्रेस द्वारा कर सकता है, यहाँ तक आ सकता है ओवर द टाइम। अब ये कितना नीचे आता है वो आने वाला टाइम बताएगा, बट इसको आप पोर्टफोलियो में रख सकते हो, बट एक अच्छे लेवल पे आने के बाद। इस टाइम इसे नहीं पिक करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल्स बिल्कुल से अभी सपोर्ट नहीं करते हैं। जो इनका टारगेट है 2025 तक का, वो अभी सिर्फ कागजों में है, कुछ ऐसा हुआ नहीं है, और डेट बहुत ज़्यादा है, और उस टारगेट को भी अचीव करने के लिए और डेट इनको लेनी पड़ेगी, जिसका इंटरेस्ट बर्डन और ज़्यादा पड़ेगा। तो फंडामेंटल्स तो इस मार्केट कैप को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ओवरऑल दिखाई देता है जो एक ऑपरेटर का प्ले है इसके अंदर पूरी तरह से, बट पैसा बनाना है तो कुछ पैसा इसके अंदर आप लगा सकते हो, बट सेम वही लेवल जो बनता है इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा। स्टॉक को करेक्ट होने दो, नीचे आने दो 780-90 के आसपास, और टाइम निकलने दो। उसके बाद ये अगेन ऊपर मूव करता है 780-800 के आसपास से 1000 तक, 1200 तक अगेन अपने लेवल को जाता है। तो 40-50% आप फिर कमा सकते हो। अगर स्टॉक यहाँ तक आता है 770-80 या 800 के आसपास भी आता है, यहाँ आप अकोमुलेट करते हो और दोबारा ये अपने हाई को टच करने की ट्राई करता है 1200, तो आपको 50% प्रॉफिट मिल जाएगा। बट इस लेवल पे आपको टच नहीं करना चाहिए। 985 का एक सपोर्ट ये बना रहा है। मैं 5 मिनट की कैंडल आपको दिखाता हूँ, और इसके साथ मैं एक वॉल्यूम का चार्ट लगाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस वॉल्यूम के साथ ये ऊपर जाता है। ये इसका 5 मिनट का चार्ट है कल का। यहाँ पर स्टॉक 985 तक नीचे आया था, 986 वॉल्यूम के साथ। देखिए क्या शार्प मूव इसने दिया है। 985 आते ही नीचे से 1000 से नीचे आते ही इसे अकोमुलेट कर रहे हैं, ऑपरेटर्स चला रहे हैं इसे। उसके बाद देखिए 5 मिनट की कैंडल पे अगेन ये जो है 15-20 मिनट के अंदर ही 5-6 कैंडल्स में 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर ये दोबारा से 1056 को टच कर गया था 985-86 से। ठीक है, उसके बाद फिर ये पूरे दिन नीचे आया, उस लेवल से करेक्ट हुआ, प्रेशर बना। बट देखिए वॉल्यूम नहीं है इसके अंदर, बहुत ही मिनिमम वॉल्यूम के साथ ये नीचे आया है। जैसे ही इसने अगेन यहाँ पर 985 को अगेन टच किया है इसने, और नेक्स्ट ही कैंडल देखिए कि कैसे इसके ऊपर फिर प्रेशर आया है, और किस टाइप से वॉल्यूम, कितने हाई वॉल्यूम के साथ ये ऊपर गया, कितनी अकोमुलेशन हो रही है 1000 के लेवल के ऊपर। तो 980 का पहला जो जोन बनता है यहाँ पर ये अकोमुलेशन हो रही है। आप देखिए इसे, यहाँ भी ग्रीन कैंडल्स बनी, एकदम से ऊपर गया, और उसके बाद यहाँ जो नीचे आ रहा है उसके अंदर वॉल्यूम्स नहीं है, बिल्कुल भी वॉल्यूम नज़र नहीं आते। यहाँ फिर वॉल्यूम फिर आ रहे हैं जैसे ही इसने 1000 को ब्रेक किया। तो एक 980 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसके अंदर बने रह सकते हो। जो पहले से जिसकी होल्डिंग्स है वो बना रह सकता है इसके अंदर 980 का एक स्टॉप लॉस लगा के, 980 से 960 के बीच का। और जिसको फ्रेश लेना है उसे काफ़ी नीचे के लेवल पे 800 के लेवल पे एंट्री करनी चाहिए, अदरवाइज उससे पहले एंट्री, फ्रेश एंट्री नहीं बनती है। जिसने पहले ले रखा है होल्ड कर सकता है 980-960 के लेवल को सपोर्ट जोन मान के। थैंक यू, धन्यवाद।